नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम शो अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बिहार विधानसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, महागठबंधन की अंतर्कलह भी खुलकर सामने आ रही है। अब तक महागठबंधन में सिर्फ सीटों की संख्या को लेकर विवाद था, अब तो सीट पर प्रत्याशियों को उतारने को लेकर भी मारामारी है। आरजेडी अब कुटुंबा सीट से भी प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है, जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की पारंपरिक सीट मानी जाती है। बिहार में कुल 11 ऐसी सीटें हैं जहां पर महागठबंधन का प्रत्याशी महागठबंधन के ही प्रत्याशी को टक्कर देने के लिए मैदान में है। यानी एक ही सीट पर महागठबंधन के दो प्रत्याशी चुनावी ताल ठोक रहे हैं। और ऐसे में सवाल है, महागठबंधन में ये क्या चल रहा है? आपको इसी पर खास रिपोर्ट दिखाते हैं। महागठबंधन में आपसी खींचतान के बीच शुक्रवार को कोऑर्डिनेशन के संयोजक तेजस्वी यादव के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं आई। पहले चरण के नामांकन के आखिरी दिन जब ये पता चला, जो महागठबंधन बिहार चुनाव में अब तक सत्ताधारी एनडीए के खिलाफ रणनीति बना रहा है, उसी महागठबंधन की पार्टियां आपस में ही भिड़ गई हैं। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर तस्वीर अब तक साफ नहीं हो पाई है। हालांकि आपसी नूरा कुश्ती सतह पर आ चुकी है। ऐसे में सवाल है कि जो कोऑर्डिनेशन बनाई गई थी उसने बहुत देर तो नहीं करती, क्योंकि आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी और लेफ्ट ने कई सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ ही बिगुल फूंक दिया है। लड़ाई में हमें हर स्थिति के लिए तैयार होना चाहिए। पता नहीं जंग के मैदान में कौन सा साथी आपका साथ छोड़कर भाग जाए, पता नहीं आपका कौन सा सहयोगी दुश्मन की सेना से जा मिले और आपके साथ घात कर दे। भ्रष्टाचार अपराधियों की बहार वाली सरकार नहीं करेगा बिहार स्वीकार, अब बिहार करेगी नौकरी की भरमार वाली तेजस्वी सरकार को स्वीकार। तेजस्वी यादव को सीएम फेस बता रहा आरजेडी ये दावा कर रहा है कि तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी, पर सवाल है कि कैसे, जब आपस में ही सहयोगी भिड़ बैठे हैं। पहले सिलसिलेवार तरीके से ये समझिए कि महागठबंधन का गुना गणित गड़बड़ा कहां रहा है। वैशाली में आरजेडी से अजय कुशवाहा के खिलाफ कांग्रेस ने संजीव कुमार को चुनाव मैदान में उतारा है। लालगंज में बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला के सामने कांग्रेस के आदित्य राजा ताल ठोक रहे हैं। कहलगांव में आरजेडी उम्मीदवार रजनीश यादव के सामने कांग्रेस ने प्रवीण कुशवाहा को टिकट दे दिया है। वारसलीगंज में बाहुबली अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी को आरजेडी ने सिंबल दिया है। उनके सामने कांग्रेस के मंटन सिंह ने नामांकन कर दिया है। खुद को ए टीम बताने वाली कांग्रेस तेजस्वी यादव के सामने खूंटा गाड़कर बैठ गई है, जिससे विरोधियों को निशाना साधने का मौका मिल गया है। ये दर्शाता है कि किस तरीके का सरफुटव्वल महागठबंधन के भीतर चल रहा है। अगर ये लोग संख्या तक तय नहीं कर पाए तो सीटों का चयन और प्रत्याशी का उतरना तो बहुत दूर की बात है। मुकाबला आरजेडी और कांग्रेस में ही नहीं है। वीआईपी ने तारापुर में सकलदेव बिंद को आरजेडी के अरुण साह के सामने उतार दिया है, जहां से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी एनडीए के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। गौड़ा बौराम में मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी के सामने आरजेडी से अफजल अली खड़े हैं। आरजेडी से ही नहीं, वाम दल से भी कांग्रेस की लड़ाई खूब चर्चा में है। बछवाड़ा में सीपीआई के अवधेश राय के सामने कांग्रेस ने गरीब दास को उतार दिया है। राजापाकड़ में मोहित पासवान के सामने कांग्रेस की प्रतिमा दास है। रोसड़ा में सीपीआई उम्मीदवार लक्ष्मण पासवान के विरुद्ध कांग्रेस ने बीके रवि को टिकट दे दिया है। बिहार शरीफ में सीपीआई के शिव प्रसाद यादव के सामने कांग्रेस के उमैर खान ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में सत्ताधारी दल के नेता तंज कस रहे हैं कि महागठबंधन की एकजुटता आपसी दुश्मनी में बदल गई है। तो बिना न नेता है न नेतृत्व है। महागठबंधन की स्थिति आज यही है, दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरे कोई वहाँ गिरे, और आज 4 दर्जन जगहों पे एक दूसरे के आमने सामने। पिछले चुनाव में लगभग इतनी ही सीटें कम थी, जिससे तेजस्वी यादव सरकार बनाने से चूक गए थे, और इस बार उससे ज्यादा सीटों पर महागठबंधन के सहयोगी दल आपस में ही भिड़ गए हैं। लिहाजा सबसे बड़ा सवाल यही कि आपसी भिड़ंत और खींचतान के बीच क्या तेजस्वी के सीएम बनने का सपना पूरा होगा या फिर नहीं। पटना संवाददाता संजय शैलेंद्र और धर्मेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और चलिए सूत्रों के हवाले से आपके सामने एक बड़ी खबर रखे। आरजेडी के रवैये से बिहार कांग्रेस के नेता नाखुश हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने दे रहे हैं। आरजेडी के रवैये से बिहार कांग्रेस नाखुश है, इस बात की जानकारी मिल रही है। राहुल गांधी को हालात की जानकारी दी। राहुल गांधी को बताया गया कि किस तरीके की स्थिति बिहार में बनी हुई है। बिहार कांग्रेस नेताओं का नाराजगी की जो खबर है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और इसी बीच देखिए खबर है कि आरजेडी के रवैये से बिहार कांग्रेस नाखुश है। कहा जा रहा है कि जो बिहार में आरजेडी का रुख है, जो उनकी तरफ से बातें कही जा रही हैं, जिस तरीके की स्थिति बना दी गई है, उसको लेकर कांग्रेस के नेताओं में काफी नाराजगी है। और इस बात की जानकारी राहुल गांधी को दी गई। कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी को हालात की जानकारी दी। आरजेडी के मामले में बिहार के कांग्रेस नेताओं का दिया साथ। और ये पहला मौका है कि जब कांग्रेस हाईकमान बिहार के मामले में दिल्ली से हस्तक्षेप करने और प्रदेश कांग्रेस के नेताओं पर दबाव बनाने को राजी नहीं। कांग्रेस के एक बड़े नेता ने न्यूज 18 को यह जानकारी दी। महागठबंधन में गठबंधन डावाडोल स्थिति में है, इस बात की जानकारी मिल रही है। और देखिए कांग्रेस की तरफ से नाराजगी की खबरें लगातार सामने आई। बिहार में कांग्रेस के कद्दावर नेताओं की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए टिकट बेचने के आरोप पार्टी पर लगाए गए। लेकिन अब एक जानकारी मिल रही है, ये कांग्रेस के नेताओं से ही जानकारी मिली है। न्यूज 18 को इन्होंने सूचना दी कि महागठबंधन में स्थिति ठीक नहीं है, गठबंधन की स्थिति डावाडोल स्थिति में है। और इसके साथ साथ बिहार में आरजेडी का रुख सबसे बड़ी परेशानी बनी हुई है। संजय कुमार ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संजय, राहुल गांधी को हालात की जानकारी दी गई है। बिहार में आरजेडी का रुख, उनकी सोच अब दिक्कत कर रही है कांग्रेस के नेताओं के लिए। जय, निश्चित तौर पर बहुत जिम्मेवारी के साथ न्यूज 18 इस खबर को चला रहा है। बिहार कांग्रेस के एक बड़े नेता ने आज न्यूज 18 से बातचीत की है और आरजेडी के रवैये पर गहरी नाराजगी है बिहार कांग्रेस के नेताओं में। और जिस तरीके से पिछले 2-3 दिनों में परिस्थितियां उभर कर सामने आई हैं, वैसे में कांग्रेस के नेता आरजेडी के रवैये को लेकर नाखुश है। सारी स्थितियों की जानकारी राहुल गांधी को दी गई है। एक एक बात की जानकारी राहुल गांधी को दी गई है। उन्हें अवगत कराया गया है बिहार की जो मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति है उससे। और राहुल गांधी ने भी स्टैंड अपना क्लियर कर दिया है। वो बिहार कांग्रेस के नेताओं के साथ हैं। बिहार कांग्रेस के जो नेता हैं वो उन्होंने जानकारी जो दी, तो उसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि आप अपने स्टैंड पे कायम रहो। सेंट्रल से किसी भी तरह का इंटरफियरेंस जो है वो नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से हालात बने हैं और फ्रेंडली फाइट तक ही ये बात नहीं है, जो परिस्थितियां बन गई हैं, वैसे में लगता ही नहीं है कि महागठबंधन में कोई गठबंधन नाम की चीज है। तो कुल मिलाकर जो परिस्थितियां बनी हैं, देखिए ये आरोप तो पहले से भी महागठबंधन पर रहे हैं। और अब देखिए स्थिति तो बहुत खुलकर सामने आ रही है कि 11 सीटों पर फ्रेंडली फाइट की स्थिति बन गई है। अंतर कलह की जो तस्वीर है अब वो खुलकर सामने आ रही है। और समझ आ रहा है कि जो सीटों का फॉर्मूला नहीं रख पा रहे हैं ये लोग, कहीं ना कहीं इसकी बड़ी वजह ये अंतर कलह है। देखिए, बिल्कुल एनडीए से बिल्कुल ये दूसरी परिस्थितियां बनी हैं। एनडीए में कोई फ्रेंडली फाइट की स्थिति नहीं थी। हाँ, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उनका नहीं हुआ ज्वाइंटली, लेकिन महागठबंधन में जो स्थिति उभर कर सामने आई है, फ्रेंडली फाइट है, जो मिसकम्युनिकेशन है वो साफ तौर पे दिख रहा है। जो नेता है उनका डायलॉग नहीं हो रहा आपस में महागठबंधन के नेताओं के बीच में। खुद कांग्रेस के नेता मान रहे हैं कि जो एक डायलॉग चल रहा था गठबंधन के नेताओं के आपस में, वो भी डायलॉग कहीं ना कहीं बंद हो गया है। एक अजीबोगरीब स्थिति कायम हो गई है। और इसमें कुल मिलाकर जो कांग्रेस के नेता हैं आरजेडी के रवैये से बेहद नाखुश हैं। और सारी परिस्थितियों की जानकारी पार्टी हाईकमान को दे दी गई है। फिलहाल सबसे बड़ी खबर यह कि अब तक के मामलों में सेंट्रल की जो कमेटी होती थी, आलाकमान का इंटरफियरेंस होता था, लेकिन यह पहली दफा है जब कांग्रेस आलाकमान ने भी इस मामले में इंटरफियरेंस से मनाही कर दिया। और कुल मिलाकर सारी चीजें बिहार कांग्रेस के नेताओं को दी गई है कि आप सिचुएशन को टैकल करें, अगर नहीं होता तो आप अपने स्टैंड पर कायम रहें। देखना होगा। और अगर यही स्थिति संजय रही तो आने वाले समय में फिर खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। जीत के दावे चाहे कितने भी कर ले, लेकिन अगर परिस्थितियां जनता को दिख रही हैं तो जनता इसका आकलन जरूर करेगी। बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की सीट पर आरजेडी अपने प्रत्याशी को उतारने की तैयारी में है। तो उधर राजेश राम ने भी सोशल साइट एक्स पर इनकलाब का ऐलान कर दिया। राजेश राम ने साफ किया कि दलित दबेगा नहीं, झुकेगा नहीं और अब इनकलाब होगा। मतलब साफ है कि राजेश राम अपनी सीट नहीं बदलने वाले। और ऐसे में क्या आरजेडी झुकेगी? क्या आरजेडी कुटुंबा सीट से दावेदारी ठोक कर कांग्रेस पर दबाव बना रही है? क्या है कुटुंबा सीट पर कांग्रेस आरजेडी की रणनीति? समझते हैं इस रिपोर्ट में। मुर्दाबाद
हाथ में आरजेडी का झंडा और जुबां पर विरोध के बोल। ये तस्वीर 28 सितंबर की है, जब बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम अपने विधानसभा क्षेत्र कुटुंबा में पहुंचे तो जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। आरोप लगा कि आरजेडी के कार्यकर्ता राजेश राम का विरोध कर रहे हैं और ये तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। अब उसी सोशल मीडिया पर राजेश राम ने हुंकार भरते हुए किसी भी हाल में कुटुंबा नहीं छोड़ने की मंशा साफ कर दी है। शनिवार को राजेश राम ने ऐलान किया, दलित दबेगा नहीं और झुकेगा नहीं, अब इंकलाब होगा। जय बापू, जय भीम, जय संविधान, जय कांग्रेस। राजेश राम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट ऐसे समय में किया जब सहयोगी आरजेडी उनकी सीट कुटुंबा पर अपने उम्मीदवार उतारने की फिराक में है। बिहार चुनाव को लेकर सीट बंटवारे पर कांग्रेस के रवैये से नाराज आरजेडी कुटुंबा सीट पर पूर्व मंत्री और आरजेडी नेता डॉक्टर सुरेश पासवान को उतारने की तैयारी में है। आरजेडी के रुख को देखते हुए राजेश राम ने एक और पोस्ट किया और लिखा, मेरा कुटुंबा मेरे साथ है, कुटुंबा भी जीतेंगे और बिहार भी जीतेंगे। राजेश राम पोस्ट के जरिए ये साफ करना चाहते हैं कि कुटुंबा को लेकर कांग्रेस का इरादा क्या है, क्योंकि कुटुंबा से बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम विधायक हैं और आरजेडी इस सीट पर अब की बार पूर्व मंत्री डॉक्टर सुरेश पासवान को आगे कर रही है। आरजेडी ने राजेश राम की पारंपरिक सीट पर ही दावा ठोक दिया है, इसलिए कांग्रेस भी अड़ गई है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कुटुंबा से राजेश राम ही लड़ेंगे। राजेश राम ने कुटुंबा से नामांकन का ऐलान भी कर दिया है। सोशल मीडिया पर एक और पोस्ट में उन्होंने लिखा, नामांकन और जन आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे 20 अक्टूबर को सुबह 9 बजे। जिला कार्यालय दानी बिघा से कांग्रेस की जन आशीर्वाद यात्रा निकलेगी। राजेश राम लगातार 2 बार से कुटुंबा में जीत हासिल कर रहे हैं, तीसरी बार हैट्रिक की तैयारी में हैं, लेकिन इस सीट पर आरजेडी भी निगाहें गड़ाए बैठा है। ऐसे में देखना होगा आपसी मनमुटाव के बाद बात बन पाती है या कांग्रेस के राजेश राम और आरजेडी के सुरेश पासवान के बीच कुटुंबा में फ्रेंडली फाइट देखने को मिलेगी, जैसे कि दूसरी सीटों पर भी दिख रही है। औरंगाबाद संवाददाता संजय सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वहीं टिकट बंटने के साथ ही कांग्रेस की अंदरूनी कलह भी सतह पर आ चुकी है। बिहार कांग्रेस प्रभारी पर बड़ा आरोप लगा है। वहीं प्रवक्ता आनंद माधव ने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। महागठबंधन में सीटों पर सिर फुटअव्वल तो चल ही रहा है, कांग्रेस में सीटों पर कलह भी बढ़ता जा रहा है। नाराज कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा लावरू पर बड़ा आरोप लगाया है। नाराज नेताओं ने कहा है कि टिकट चोर पार्टी छोड़। इतना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है और राहुल गांधी तक खबर नहीं जा रहा है। उनके बीच के जो आदमी है वो गड़बड़ कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि प्रेस संवाददाता के माध्यम से आपकी आवाज़ दिल्ली दरबार तक पहुंचे और अल्लाह बरू पर जांच की एजेंसी बैठाया जाए और जो गलत लोग टिकट दिया गया उसकी भी कार्रवाई हो। टिकट बंटवारे से नाराज कांग्रेस रिसर्च कमेटी के चेयरमैन और पार्टी प्रवक्ता के पद पर रहे आनंद माधव ने भी सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। यह एक व्यक्ति की बात नहीं है, न सिर्फ छत्रपति यादव की बात है, बल्कि ये पूरे यादव समुदाय के लिए ये बात है कि एक यादव इकलौता जो कांग्रेस में था, आपने उसको टिकट से वंचित कर दिया। उसका आधार क्या है? यह एक बहुत बड़ी बात है। विवाद की शुरुआत तब हुई जब कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने बरबीघा से गजानंद शाही उर्फ मुन्ना शाही को टिकट न देने पर नाराजगी जाहिर की। तारिक अनवर ने लिखा था, 113 वोट से हारने वाले का टिकट काट दिया गया है, जबकि 30,000 से हारने वाले को दोबारा टिकट दिया गया है। सवाल है कि ऐन चुनाव से ठीक पहले की ये कलह कांग्रेस का कितना नुकसान करेगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और वहीं महागठबंधन में चल रहे घमासान पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में सिर्फ फुटबॉल जारी है, एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं, जहां पर एनडीए पूरी तरीके से एकजुट है
और ये बड़ा बयान महागठबंधन को लेकर दिया गया है और कहा गया कि सिर्फ फुटबॉल जारी है। लगातार देखा जाए तो एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं और एनडीए की बात हो तो एनडीए पूरी तरीके से एकजुट है। सुनवाते हैं आपको। गठबंधन में सिर्फ फुटबॉल हो रहा, एक के कैंडिडेट के खिलाफ दूसरा कैंडिडेट लड़ रहा, इसलिए बंटवारा तो हुआ ही नहीं है। हम लोगों का 243 उम्मीदवार पूरे बिहार में सभी जगह लोग नॉमिनेशन कर रहे हैं, एक गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे हैं। और वहीं केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह एक बार फिर से महागठबंधन पर जमकर बरसे हैं। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के पास ना तो कोई नेता है ना ही कोई नेतृत्व। साथ ही ये भी कहा कि तेजस्वी यादव पर कोई भरोसा नहीं कर रहा। बिहार में एनडीए की जीत का दावा किया। 2010 में जदयू और बीजेपी ने मिलकर के एक रिकॉर्ड बनाया था 206 सीटें का। इस बार हम उससे भी अधिक जाएंगे, क्योंकि हमारे पास नेता है, नेतृत्व है, कार्यक्रम है, नियत है, लेकिन महागठबंधन नाम की कोई चीज़ नहीं है। तेजस्वी यादव पर कोई भरोसा नहीं, कांग्रेस ने माना नहीं, एक दूसरे को कोई नेता मानने को तैयार नहीं, तो बिना न नेता है न नेतृत्व है। महागठबंधन की स्थिति आज यही है, दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरे कोई वहाँ गिरे। और आगे बढ़ते हुए आपके सामने एक बड़ी खबर रखे। बिहार में टूटा महागठबंधन। आरजेडी जेएमएम की अलग हो चुकी है राह। जेएमएम ने 6 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर दिया। महागठबंधन में 7 लड़ने से इनकार। 10 सीट पर भी चुनाव लड़ने की संभावना। बिहार में जेएमएम के साथ धोखे का आरोप है और जीत के बाद गठबंधन की समीक्षा की जाएगी। जेएमएम की तरफ से यह स्टेटमेंट दिया गया और इसी के साथ देखिए ये साफ हो चुका है कि आरजेडी जेएमएम की अलग हो गई है राह। बिहार में जेएमएम ने 6 सीटों पर लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। महागठबंधन में 7 लड़ने से इनकार है और 10 सीटों पर भी चुनाव लड़ने की संभावना अब है। बिहार में जेएमएम के साथ धोखे का आरोप लग रहा है और जेएमएम की तरफ से कहा गया कि जीत के बाद गठबंधन की समीक्षा करेंगे। सीटों के फॉर्मूले पर बात नहीं बन पा रही है। जेएमएम की तरफ से अनदेखी के आरोप लगाए जा रहे थे और अब देखिए ये खबर सामने आ चुकी है कि जेएमएम की तरफ से 6 से लेकर 10 सीटों पर चुनाव लड़ा जा सकता है। पार्टी ने यह तय किया है कि बिहार में अपने सांगठनिक ताकत के साथ 6 विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार को उतारेंगे। यहाँ पर झारखंड में हमने 19 में भी राजद कांग्रेस को अपना समर्थन दिया था, उनको अपनी सीटें दी थी और राजद को तो सीटें केवल नहीं दी थी, 7 सीटों में केवल एक विजयी उम्मीदवार जो चतरा से थे उनको 5 वर्षों तक मंत्री बनाया कि हम लोग सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकते। हमारे कार्यकर्ता वहां पर है और हम कार्यकर्ताओं के भावनाओं का आदर करते हैं। बयान, दावे और नाराजगी बताने को काफी है कि बिहार में महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से विवाद की जानकारियां भी देते हैं। दरअसल बीते कुछ दिनों में महागठबंधन में डबल नॉमिनेशन का मुद्दा गरमाया है। अभी करीब 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर महागठबंधन के 2 दलों ने उम्मीदवार उतारे हैं और इसके अलावा कुटुंबा सीट पर आरजेडी कांग्रेस में तनातनी है। आरजेडी के उम्मीदवार उतारने की तैयारी पर कुटुंबा से कांग्रेस के उम्मीदवार राजेश राम नाराज दिखाई दिए। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा, दलित नहीं दबेगा, नहीं झुकेगा। और इसके बाद पूर्व विधायक बंटी चौधरी ने बिहार कांग्रेस नेताओं पर टिकट बेचने के आरोप लगा दिए। टिकट बंटवारे से नाराज कांग्रेस रिसर्च कमेटी के चेयरमैन और पार्टी प्रवक्ता के पद पर रहे आनंद माधव ने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। फिर कांग्रेस विधायक अफाक आलम ने भी बिहार कांग्रेस के बड़े नेताओं पर टिकट बेचने के आरोप लगा दिए
और जेएमएम की तरफ से भी देखिए नाराजगी जाहिर कर दी गई है। इधर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विकासशील इंसान पार्टी को बड़ा झटका लगा। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बद्री पूर्वे ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पार्टी पर धोखा देने का आरोप लगा दिया है। साथ ही मुकेश सहनी पर पैसा लेकर टिकट बेचने का भी आरोप है। तो मुकेश सहनी की पार्टी को बड़ा झटका लगा है। के साथ तन मन धन ईमानदारी के साथ मैंने कार्य किया, लगा रहा। दरभंगा शहर से चुनाव लड़ने की तैयारी किया। 16 तारीख को शाम तक मुकेश सहनी जी हमको आश्वासन देकर सारा पेपर तैयार करवा करके बोले रखिए दरभंगा शहर सीट से आपको चुनाव लड़ना है। लेकिन 17 की सुबह में उन्होंने हमें ठगने का काम किया, हमें बेइज्जत कराने का काम किया। वो हमारे साथ दगा किए, धोखा किए। इस कारण से मैंने उसके पार्टी की सदस्यता एवं पद से भी इस्तीफा दे दिया। और चलिए बिहार की सियासत से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपके सामने रखे। अरवल से ये बड़ी खबर, केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह का विवादित बयान आया सामने। चुनाव में नमक हराम के वोट की जरूरत नहीं, ये बयान दिया गया है केंद्रीय मंत्री की तरफ से। गिरिराज सिंह का लालू प्रसाद पर भी कटाक्ष आया है सामने। जेल गए हैं और जेल जाएंगे, ये बयान दे रहे हैं गिरिराज सिंह। घर घर नौकरी देने का झूठा वादा करने का भी उन्होंने इसके साथ ही आरोप लगाया है। विवादित बयान दिया है और बिहार की सियासत गर्मा गई है। सुनते हैं पूरा बयान। ना उपकार माने उसको नमक हराम क्या बोलते हैं? अरे जो किसी का उपकार न माने उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? मैंने कहा मौलवी साहब मुझे नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। जेल गए वो अलग बात है और जेल जाएंगे अलग बात है। बेटा कह रहा है हर घर नौकरी दूंगा। लोग कह रहे हैं रेलवे में नौकरी पाया तो जमीन लिखा लिया, अब सरकार के पास पैसा नहीं है। इस झूठे नौकरी के नाम पर पूरे बिहार का जमीन लिखा के हथुआ महाराज बनोगे क्या? और चलिए इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। बिहार दौरे पर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 24 अक्टूबर को पीएम की सभा होगी। 24 अक्टूबर को पीएम की पहली सभा होने जा रही है। समस्तीपुर में प्रधानमंत्री मोदी की पहली सभा होगी। समस्तीपुर और बेगूसराय में पीएम की सभा की जानकारी है। छठ व्रत के दौरान प्रधानमंत्री का कोई कार्यक्रम नहीं। और उससे पहले देखिए 24 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी की सभा होने जा रही है, जिसको लेकर प्लानिंग कर ली गई है। 24 अक्टूबर को प्रधानमंत्री की पहली सभा होने जा रही है। समस्तीपुर में प्रधानमंत्री मोदी की पहली चुनावी सभा होगी और इसके लिए तैयारियां अभी से जोरों पर है। हालांकि खबर यह भी है कि छठ व्रत के दौरान पीएम का कोई कार्यक्रम नहीं होगा। मंत्री जी का जो प्रस्तावित कार्यक्रम है 24 अक्टूबर को बिहार आ रहे हैं और बिहार में 2 जगह वो जनसभा को, रैली को संबोधित करेंगे। 24 तारीख से उनका चुनावी प्रचार का आगाज होगा और वो समस्तीपुर की धरती, भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर के धरती से अपने चुनाव प्रचार का शुरुआत करेंगे और फिर वहां से बेगूसराय, और बेगूसराय में उनका जो है फिर वहां भी जनसभा होगा। उसके बाद 29 अक्टूबर को उनका दूसरा प्रस्तावित कार्यक्रम है, जिसकी सूचना बाद में दी जाएगी। अभी 24 अक्टूबर को बिहार का उनका पहला चुनावी सभा होने जा रहा है। और वहीं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर गोपालगंज पुलिस अलर्ट पर है। थावे थाना क्षेत्र में छापेमारी के दौरान कविलासपुर गांव के एक घर में छापेमारी के दौरान 1 करोड़ रुपए बरामद किए गए। साथ ही संतोष प्रसाद सहित 3 लोगों को हिरासत में पुलिस ने लिया। पुलिस ने संतोष प्रसाद के घर से एक बक्से से करीब 1 करोड़ रुपए कैश बरामद किए और इसके साथ ही कई बैंक पासबुक और दस्तावेज भी जब्त हुए हैं। ज्यादा जानकारी इस पर न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार दे रहे हैं, आपको दिखाते हैं। सभा चुनाव को लेकर गोपालगंज पुलिस और एफएसटी और एसएसटी की टीम ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में कैश बरामद किया है। ये कार्रवाई गोपालगंज के थावे थाना क्षेत्र के कविलासपुर गांव के पास की गई है और एक मकान में छापेमारी के दौरान तकरीबन 1 करोड़ के आसपास कैश पैसे मिले हैं। इसके साथ ही कई बैंकों के एटीएम कार्ड, पासबुक और आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट भी बरामद किए गए हैं। गोपालगंज के एसपी अवधेश दीक्षित ने कहा है कि इस वक्त वहां पर प्रशासन की टीम छापेमारी कर रही है और
थावे के जो पुलिस पदाधिकारी हैं, इसके अलावा सीओ हैं और कई बैंकों के कर्मी को भी वहां पर बुलाया गया ताकि कैश की गिनती हो सके। लेकिन जिस तरह से चुनाव से पहले इतनी रकम बरामद की गई है, इससे ये आशंका जताई जा रही है कि ये सभी पैसे हवाला के या फिर साइबर फ्रॉड के हो सकते हैं। लेकिन पुलिस से इन दोनों बिंदुओं पर फिलहाल जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इतने बड़ी रकम कहां से लाए गए थे। फिलहाल इस पूरे मामले में 3 लोगों को गोपालगंज पुलिस ने हिरासत में लिया है और लगातार पूछताछ चल रही है। वहीं नोटों की गिनती के लिए कई बैंकों के कर्मियों को और मशीनें मंगाई गई है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। आज धनतेरस के अवसर पर पटना में खरीदारी दिखाई दे रही है। जोर शोर से लोग खरीदारी कर रहे हैं। दीपावली की शुरुआत के साथ ही लोग शुभ माने जाने वाले सामान ले रहे हैं। खासकर मिट्टी के लक्ष्मी गणेश मूर्तियों के साथ ही घर सजावट के सामान की दुकानों पर भारी भीड़ है। जगह जगह बाजारों में रौनक है। लोग लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा के साथ दिए और सजावट के सामान की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। बाजारों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। धनतेरस का मौका है। राजधानी पटना में लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। शाम से ही सभी दुकानों पर भीड़ देखने को मिल रही है और बेली रोड की ये तस्वीर है, जहां पर सोना चांदी के अलावा बर्तन हो, गणेश मूर्ति की प्रतिमा हो, झाड़ू या सजावट की सामानें, उसकी दुकान यहां पर लगी हुई है और बड़ी संख्या में जो खरीदार हैं देख सकते हैं पहुंच रहे हैं। और अद्भुत नज़ारा है राजधानी पटना का। ये त्यौहार है और त्यौहार में किस प्रकार से लोग घर से निकलकर खरीदारी कर रहे हैं और बर्तन की ही बिक्री बढ़ गई है। कहा जा रहा है कि जो जीएसटी दर में कटौती हुई है उसका फ़ायदा मिल रहा है और ग्राहक बर्तन खरीद रहे हैं। कैमरामैन से कहेंगे जरा पैन करके बाजार की तस्वीर को दिखाइए और कैसे ग्राहक पहुंच रहे हैं हर सामान की खरीदारी करने के लिए, क्योंकि काफ़ी शुभ मुहूर्त है, शुभ दिन है। और कहा जा रहा है कि गणेश लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ भगवान धनवंतरी की पूजा होती है और जिसको लेकर धन वर्षा होती है और लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी बर्तन की बिक्री हो रही है। कुछ खरीदार हैं। क्या खरीदारी किया आपने? ये प्लेट ली। अच्छा, जीएसटी का असर भी दिख रहा है क्या? जीएसटी में कटौती हुई है तो बर्तन का रेट कम हुआ है? वो नहीं पता। अच्छा, और क्या सब खरीद रही है? बस अभी तो यही देख। मैडम क्या खरीदा आपने? क्या नाम हुआ आपका? शिल्पा कुमार। क्या लिया आपने? लोटा। अच्छा, बर्तन या सोना चांदी कुछ खरीदने का एक अलग महत्व होता है। हाँ। और क्या खरीदेंगे? अभी आए हैं, देखते हैं जो दिखता तो शुरुआत है। हाँ, शुरुआत है। क्या सब प्रोडक्ट है जरा बताइए। ये सारे हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं। होम डेकोर के मद्देनज़र ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। ये जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, ये सोय वैक्स से बने हुए सारे कैंडल्स हैं, सारे सेंटेड है। हर रेंज के हमारे कैंडल्स हैं यहाँ पे। ग्लासेस में कैंडल्स है, मिट्टी के कैंडल्स है, फिर यहाँ पे आपका फ्लोटिंग कैंडल्स है जो हम लोग घर में एज अ डेकोरेशन वेस्ट जो वेजिटेबल है उससे तैयार करते हैं आप लोग? होता है उससे तैयार होता है सोय वैक्स। तमाम जो ग्राहक हैं वो खरीदारी करने के लिए दिल खोल कर पहुँच रहे हैं और जमकर धन वर्षा भी कर रहे हैं, क्योंकि आज धनतेरस है और आज से दिवाली की शुरुआत हो गई है। राजधानी पटना की तस्वीर जो है बहुत कुछ बता रही है कि जो खरीदार हैं वो अभी कीमत नहीं देख रहे हैं और सोना हो, चांदी हो, गाड़ी हो या जो सजावट की सामानें हैं या गणेश मूर्ति की जो प्रतिमा है उसकी जमकर खरीदारी करने में जुटे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए इसी रिपोर्ट के साथ अपना बिहार में बस इतना ही। आगे दिखाएंगे आपको जोहार झारखंड। बने रहिए हमारे साथ।